अभी हमारे देश का ताज यानी कि मुकुट कहलाने वाले मणिपुर एक बार फिर से सुलग उठा है। एक साल पहले जहां जाति हिंसा, सामाजिक दरारें और राजनीतिक असफलता ने इस खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य को लहूलुहान कर दिया था, वहीं आज फिर से हालात बद से बदतर होते हुए दिख रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में मणिपुर के कई जिलों में हिंसा, आगजनी, गोलीबारी, नागरिकों के पलायन की घटनाएं फिर से सामने आने लगी है। सवाल है कि क्यों नहीं थम रही है यह आग, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, और सबसे अहम बात कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास कोई ठोस समाधान इसके लिए क्यों नहीं है। मणिपुर की जाति संरचना बेहद जटिल है। एक ओर बहुसंख्यक मिती समुदाय जो इम्फाल घाटी में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर कुकी और नागा जैसे जनजातीय पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें मिती समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। यह सिफारिश आते ही जैसे राज्य की जमीन पर में बारूद बिछ गई। कुकी समुदाय ने इसे अपने अस्तित्व पर में हमला मान लिया और फिर जो हुआ वह हम सब ने देखा। गांव जलाए गए, सैकड़ों गांव लोगों की जानें गई, हजारों लोग बेघर हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार और अपमान की जो दृश्य जो हुई वह पूरे देश की आत्मा को झकझोर करके रख दिया। हालांकि केंद्र सरकार ने फौज, अर्धसैनिक बल और इंटरनेट बंदी जैसी तात्कालिक कदम जरूर उठाए, लेकिन कोई अस्थायी समाधान इसका नहीं निकल पाया। हाल के दिनों में फिर से चूड़ा चांदपुर, कांगपोक्सी और मोइरांग जिलों में हिंसक घटनाएं सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार दोनों पक्षों के बीच निष्पक्ष नहीं है। कुकी समुदाय पर सरकार मिती समुदाय का पक्ष होने का कुकी समुदाय सरकार पर में मिती समुदाय का पक्षपात होने का आरोप लगा रही है, जबकि मिती समूह केंद्र से और कठोर कदम उठाने की मांग कर रही है। इसी बीच बड़ी संख्या में हथियारबंद समूहों की गतिविधियां फिर से तेज हो गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में नार्को टेररिज्म की आशंकाएं जताई जा रही है। म्यांमार से हथियार और नशा का व्यापार इस पूरे तनाव को और अधिक विस्फोटक बना रहा है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सरकार पर दोनों पक्षों के विश्वास की कमी है। उन्होंने खुद कई बार यह स्वीकार किया है कि स्थिति हाथ से बाहर हो चुकी है, परंतु सवाल उठता है कि फिर वे पद पर में क्यों बने हुए हैं। केंद्र सरकार के दबाव में या कोई राजनीतिक मजबूरी है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर मुद्दे पर में संसद में चुप्पी साधे रहते हैं, वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह की यात्राएं और बयानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या पूर्वोत्तर की आग केवल चुनावी मौसम में ध्यान देने योग्य होती है? NSCN, IM, KNA, PLA जैसे उग्रवादी संगठनों ने इस हिंसा को हथियार बंद बना दिया है। स्थानीय अपराधों म्यांमार के तत्व भी उस घुसपैठ कर हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। इंटरनेट पर फैलाई जा रही अफवाहें, भड़काऊ वीडियो, नकली खबरें और सांप्रदायिक टिप्पणियां लोगों को भड़काने का मुख्य जरिया बनी हुई है। केंद्र को तुरंत दोनों पक्षों मिती और कुकी नेताओं से बातचीत के लिए मेज पर में बैठना होगा। यह काम किसी भरोसेमंद पूर्वोत्तर विशेषज्ञ या पूर्व न्यायाधीश की देख रेख में करना होगा और बातचीत का पहला उद्देश्य अस्थायी संघर्ष विराम निकालना होगा। कुकी और मिती क्षेत्रों के लिए द्वैत प्रशासन या विशेष स्वायत्तता का ढांचा विकसित किया जा सकता है। इससे दोनों समुदाय अपने अपने क्षेत्र की प्रशासनिक जिम्मेदारियों में भागीदारी बन सकते हैं। म्यांमार सीमा पर में सख्त निगरानी, नार्को ट्रेड रूट्स पर में रोक और हथियारबंद संगठनों की गतिविधियों पर में प्रतिबंध काफ़ी जरूरी है। AFSPA जैसे कानून को पुनः मूल्यांकन की ज़रूरत है। इनसे लोगों में डर और अविश्वास की भावना बढ़ी है। स्थानीय बुद्धिजीवी, पत्रकार, महिला समूह, चर्च, मंदिर संस्थाएं सभी को मिलकर इन सामाजिक विभाजन को पाटने का प्रयास करना होगा। मीडिया को भड़काऊ रिपोर्टिंग से बचते हुए केवल सत्य और समाधान पर आधारित पत्रकारिता करनी होगी। पूर्वोत्तर को सिर्फ संवेदनशील क्षेत्र मानकर छोड़ देने की बजाय उसे राष्ट्रीय मुख्य धारा में सम्मानपूर्वक शामिल करने की दिशा में सोचना होगा। शिक्षा, रोजगार, कनेक्टिविटी, उद्योग और संस्कृति, इन सभी क्षेत्रों में लंबी अवधि के लिए रणनीति बनानी होगी।
आज मणिपुर की हालात कश्मीर से कम नहीं है, पर राष्ट्रीय मीडिया और सत्ताधारी दलों की चुप्पी इस पर हैरान कर रही है कि क्या राज्य के चलने पर में सिर्फ राजनीतिक चश्मा लगाकर देखा जाएगा। जब तक मणिपुर को हिंदुस्तान की प्रभुता और सामाजिक एकता के मूलभूत अंग की तरह नहीं माना जाएगा, तब तक यह आग बुझने वाला नहीं है। मणिपुर की आंतरिक आग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हवा भी घी की तरह काम कर रही है। मणिपुर की सीमा म्यांमार से सटी हुई है और वहां का हाल खुद पूरी तरह से बेकाबू है। म्यांमार में जारी सैन्य तानाशाही और गृह युद्ध के कारण बड़ी संख्या में शरणार्थी, उग्रवादी और ड्रग सिंडिकेट्स भारत की सीमाओं में घुस रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि पीएलए जैसे विद्रोही संगठनों ने म्यांमार की सीमा में ड्रोन, संचार उपकरण, आधुनिक हथियार मिले हैं, जिनके पीछे चीन की खुफिया एजेंसी का परोक्ष सहयोग माना जा रहा है। यह सीधे सीधे भारत की आंतरिक सुरक्षा पर में एक बहुत बड़ा आक्रमण है। अब हम विचार करते हैं कि हमें इसके लिए क्या आवश्यक रणनीति अपनानी होगी जिससे हम इसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो म्यांमार से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सबसे पहले सील करना होगा। फ्री मूवमेंट रीजन की समीक्षा करनी होगी, जिसमें सीमा के पार के लोगों को 16 किलोमीटर तक आने की छूट है। मणिपुर, मिजोरम में एक संयुक्त विशेष टास्क फोर्स बना करके अंतर्राष्ट्रीय साजिशों को नाकाम करना होगा। मणिपुर की हिंसा की सबसे बड़ी शर्मनाक तस्वीरें उन महिलाओं की है जिन्हें नग्न घुमाया गया, सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया और फिर सोशल मीडिया पर में अपमानित किया गया। इन घटनाओं ने न सिर्फ मणिपुर बल्कि पूरे देश की संवेदनशीलता, कानून व्यवस्था और सामाजिक चेतना पर में सवाल खड़े कर दिए हैं। आज मणिपुर की जो स्थिति है, अधिकांश पीड़ित महिलाओं ने न तो सुरक्षा मिली है और न ही उन्हें न्याय मिली है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर में पक्षपात के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। कई केस में तो एफआईआर तक दर्ज नहीं किए गए हैं। ऐसे में हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि वहाँ होना क्या चाहिए, अभी हमें तत्काल क्या करने चाहिए। तो हमें सबसे पहले अभी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी गठित करनी होगी। सभी पीड़ित महिलाओं को राष्ट्रीय पीड़ित सहायता योजना से आर्थिक और मानसिक सहयोग प्रदान करना होगा। सभी आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई करनी होगी। अब अगला सवाल यह है कि इस संवेदनशील मामले पर में भारत की राजनीतिक खामोशी क्यों है। हमारे राजनीतिक दलों के नेता क्यों इस मामले से इतना डरे हुए हैं। क्योंकि जब राजस्थान में एक बच्ची से अपराध होता है तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक दलों सड़कों पर में उतर जाते हैं, पर मणिपुर में सैकड़ों मौतों, बलात्कार, विस्थापन और गृह युद्ध जैसे हालात पर राष्ट्रीय स्तर पर में सन्नाटा क्यों है। क्या है इसके मूल। विपक्ष ने संसद में मणिपुर मुद्दे पर में सरकार से जवाब जरूर मांगा था, परंतु वह जवाब सिर्फ राजनीति तक ही सीमित करके रह गया। असल समस्या को उठाने में पूरी तरह से नाकाम रही और उसका फोकस सिर्फ भाजपा विरोध पर में अधिक और मणिपुर के पक्ष में काफ़ी कम दिखा। मोदी सरकार ने मणिपुर को केवल कानून व्यवस्था का राज्य कह करके अपने हाथों से पल्ला झाड़ता रहा, लेकिन क्या जब संविधान जल रहा हो तब केवल राज्यों की जवाबदेही कहना राष्ट्रद्रोह के बराबर नहीं है। अभी मणिपुर में 300 से अधिक राहत शिविर चल रहे हैं, जिसमें हजारों बच्चे बिना स्कूल पोस्टर और सुरक्षा के रह रहे हैं। इसका असर पीढ़ियों तक चलने वाला मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आघात होगा। युवा आबादी हथियारों की ओर झुक सकती है। मणिपुर मानव संसाधन धीरे धीरे आतंकवाद और नशे की ओर खिंच सकता है। अब आगे हमें क्या करना चाहिए। केंद्र सरकार को पूर्वोत्तर बाल सुरक्षा योजना के तहत विशेष शिक्षा, मनोचिकित्सकीय और पोषण कार्यक्रम शुरू करने होंगे। मोबाइल स्कूल, राहत कैंपों, शिक्षा केंद्र, मोबाइल हॉस्पिटल और हेल्थ कैंप की तुरंत व्यवस्था करनी होगी। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि क्या मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। यह एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या मणिपुर की स्थिति को देखते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या नहीं। क्या
एक निष्पक्ष प्रशासनिक तंत्र ही वहां पर में स्थिरता ला सकता है। इसके पक्ष में तर्क यह है कि राज्य सरकार के प्रति दोनों समुदायों का विश्वास समाप्त हो गया है। वर्तमान प्रशासन हिंसा रोकने में पूरी तरह से विफल दिख रही है। विरोध में तर्क यह है कि इससे संवैधानिक असंतुलन और संघीय ढांचे पर में प्रहार हो सकता है। पूर्वोत्तर में और अधिक अलगाववाद को बल मिल सकता है। इसलिए एक निष्पक्ष गवर्नर और राज्य केंद्र संयुक्त प्रशासनिक प्रणाली बीच का एक रास्ता हो सकता है। मणिपुर एक चेतावनी है। अगर हमने समय रहते ना सुना, ना समझा तो कल यही आग मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और असम तक फैल सकती है। और जब तक हम इस देश के हर कोने को एक समान संवेदनशीलता, सम्मान और सुरक्षा नहीं देंगे, तब तक एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमारा नारा सिर्फ खोखला दिखेगा। मणिपुर अब केवल मणिपुर नहीं, यह हिंदुस्तान के भविष्य की प्रयोगशाला बन गया है। अगर वहाँ के लोग डर और सुरक्षा और विभाजन में जीते रहेंगे तो राष्ट्रीय एकता केवल संविधान की किताबों में दब करके रह जाएगी। वहाँ के जख्मों को हम कब तक अनदेखा करते रहेंगे? मणिपुर के बच्चों को क्या हम यही भविष्य देना चाहते हैं? गोलियों की आवाज़, सायरन की चीखें और गली में जलते हुए घर। आज हम सभी को यह तय करना होगा कि क्या हम मणिपुर को उसके हाल पर में छोड़ देना चाहते हैं या राष्ट्र के हर नागरिक की तरह उसे भी गले लगाना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम यानी कि सरकार, मीडिया, आम जनता और न्यायपालिका सभी को मिल करके मणिपुर को एक बार फिर से भारत का मुकुट बनाने की दिशा में सोचते हुए आगे आना होगा, ना कि जलता हुआ इलाका। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा।